देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों एवं पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों से। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। भारतेंदु ने खड़ा किया नव भारत नव हिंदी को। हनुमान प्रसाद सक्सेना हिंदी सम्मान नई दिल्ली की रचना। मजूमदार और सुधाश्री सम्मान कोटा के मनोज गौतम हुए सम्मानित। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के पितामह व हिंदी के आधुनिकता के पहले रचनाकार। बिरला कोटा में हाड़ौती अंचल की प्रमुख साहित्यिक संस्था श्री भारतेंदु समिति द्वारा हिंदी साहित्य के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 175वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार शाम श्री माहेश्वरी भवन झालावाड़ रोड पर भव्य साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साहित्यकारों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र, माला, शॉल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर समिति के त्रैमासिक पुस्तिका चिदम्बरा एवं गीतकार एवं साहित्यकार लेखक रमेश चंद अनिल की पुस्तिका तुम्हारे गीता का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन रामेश्वर शर्मा रम्मू भैया ने किया। स्वागत भाषण समिति के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला ने पढ़ा। अंत में आभार सचिव सुनील जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर भारतेंदु प्रतिमा पर पुष्पांजलि से हुआ। कार्यक्रम की भाषण स्वागत के लिए अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला ने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरण का सशक्त साधन बनाया है। उनके साहित्य ने समाज को नई दिशा दी। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भारतेंदु समिति अपने 100 वर्ष भी पूर्ण करने वाली है, तो इन कार्यक्रमों में नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। कार्यक्रम समन्वयक व रेड क्रॉस के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के पितामह व हिंदी के आधुनिकता के पहले रचनाकार रहे हैं। श्री भारतेंदु जी ने रीति काल की विकृति, समानती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए हैं। पंकज मेहता ने कहा, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना गया है। उन्होंने कहा कि राजेश कृष्ण बिरला एवं हरिकृष्ण बिरला के नेतृत्व में समिति बेहतरीन कार्य कर रही है। साहित्यकार विपुल सक्सेना ने अपने उद्बोधन में कहा, भारतेंदु ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर जन जागरण का कार्य किया है। उनके योगदान के कारण ही हिंदी साहित्य आधुनिक युग में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भाजपा जिला देहात अध्यक्ष प्रेम गोचन ने कहा कि आज का यह समारोह केवल सम्मान का आयोजन ही नहीं बल्कि साहित्य के प्रति आस्था, कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। उन्होंने यह भी कहा, हरिकृष्ण बिरला ने समितियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। समारोह में महापौर कोटा दक्षिण राजीव अग्रवाल भी उपस्थित रहे। उनका कहना था कि भारतेंदु की लेखनी आज भी समाज को प्रेरित करती है। उन्होंने कार्यक्रम में कविता पाठ भी किया। इस अवसर पर देश भर से आए साहित्यकारों को साहित्य श्री सम्मान 2025 से विभूषित किया गया। हनुमान प्रसाद सक्सेना हिंदी सम्मान नई दिल्ली की रचना मजूमदार को और सुधाश्री सम्मान कोटा के मनोज गौतम को प्रदान किया गया। सभी साहित्यकार, कवि और सम्मान्य अतिथि, उन सबको मेरा चरण वंदन। सबसे पहले आप सबका इस प्रांगण में 9 सितंबर को श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 175वीं जन्मशती पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी मैं बाद में बोलूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से मंच नहीं सजा, अभी मंच बाकी है। अभी महापौर जी को जल्दी जाना है, तो सारे अतिथियों का यहाँ पर आदर सम्मान और आज से बाहर से जो पधारे हैं उनका विशेष रूप से सम्मान आदर, जो यहाँ मनीषी बैठे हैं, साहित्यकार बैठे, उन सबको मेरा चरण वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ने का एक प्रयास किया। आज जो हिंदी का महत्व प्रतिपादित हुआ उसमें
उसका सारा श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। साहित्यकारों का योगदान हर क्षेत्र में है, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें और चाहे सीमा पर लड़ाई के वक्त सैनिकों का उत्साहवर्धन की बात करें। आज हमारा सौभाग्य है कि हाड़ौती में भी अनेक मूर्धन्य साहित्यकार हुए हैं। आज के दिन मैं सूरजमल मिश्र जी को भी स्मरण करना चाहता हूं। साथ ही हमारे कोटा के लब्ध प्रतिष्ठित अनेक साहित्यकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर कोटा और हाड़ौती का नाम गौरवान्वित किया है। उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। ने किस तरह से हिंदी साहित्य को और हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग किया। इनका जो एक स्लोगन है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। इस तरह की बात भारतेंदु जी शुरू से ही करते हुए आ रहे थे। और स्वदेशी वाली बात, जब अंग्रेजों का राज था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वो 1857 में हुआ। उसके बाद दूसरा जो संग्राम हुआ उसमें भारतेंदु जी का बहुत योगदान है। अंग्रेजी राज सुख साथ सदैव सब भारी, ये रंग देश चली जाती ये अधिकारी, ये विचार वर्षों पहले भारतेंदु जी ने हमें दिए थे। और आज वो स्थिति हमारे देश की हो रही है कि हमारा धन विदेश में जा रहा है। आज मैं पढ़ रहा था अमेजन कंपनी, उसका रिकॉर्ड जब देखा तो खरबों अरबों रुपए हिंदुस्तान का अमेजन कंपनी अमेरिका कंपनी को जा रहे हैं। तो हमारे सच्चे अर्थों में युग निर्माता साहित्यकार, जो नाटककार भी थे, चिंतक भी थे, पत्रकार भी थे, और हमेशा अपने समाज के लिए कुछ न कुछ लिखकर समाज को प्रेरित करते थे। अभी भाई रामू जी बता रहे थे कि आप धनाढ़ वर्ग से थे, लेकिन अंत में आते आते वो गरीबी की रेखा तक आ गए और उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए और निज भाषा के लिए काम किया। ऐसे महान पुरुष को हम याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होकर हुए। और छोटे भाई साहब के नाम से जानते हैं वो हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैं भी एक साहित्यकार जो रहे हैं हमारे फादर, और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था, उन्हीं का बेटा हूँ। तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी पिछले साल हुई थी। मैं सबसे पहले मंच पे विराजमान हमारे भारतेंदु समिति के जो संरक्षक हैं राजेश जी भाई साहब, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं हरिकिशन जी बिरला साहब, जो छोटे भाई साहब के नाम से हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ। और 175वें जन्मोत्सव जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, उसमें सभी पधारे हुए साहित्यकार, मातृशक्ति, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी पिता तुल्य, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ मैं कुछ कहूँ, मैं समझता हूँ, मैं वैसे भी मंचमाला माइक से दूर रहता हूँ, लेकिन भाई साहब का निर्देश और आदेश था, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, वरना मैं मंचमाला माइक से दूर रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम जो होता है, ऐसा कार्यक्रम मैंने कहीं भी नहीं देखा। इवन हमारे दशहरे मेले में भी कवि सम्मेलन होता है, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह जो साहित्यकार आते हैं, जो कवि लोग आते हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाता। और पूरे देश से यहाँ पे कवियों को बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। आदरणीय भाई साहब से मैं यही आग्रह करूंगा कि आज 2 पुस्तक का विमोचन हुआ है। मेरे फादर ने भी 2 पुस्तक लिखी थी, एक पीर नगर के नाम से, एक दर्पण के नाम से। वो लगभग पूरी तरह से गल चुकी है। अगली बार मैं उनको प्रिंट करवा के भाई साहब के हाथों से और इन्हीं साहित्यकारों से दोबारा उसका वो करवाऊंगा, ताकि वो लोगों को उपलब्ध हो सके।
96 में फादर एक्सपायर हो गए थे, बहुत जल्दी समय में। तब से उसके बाद से हमारे यहाँ से कोई भी इसमें नहीं रहा, लेकिन ये भाई साहब का आशीर्वाद है कि उन्होंने इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। उनके कुछ कविता के 2-4 मुक्तक कह लीजिए या वो कह लीजिए, वो मैं आपको सुना दूं तो मैं समझता हूं कि उन्हीं को एक तरह से आज के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि होगी। मंजिलों की कल्पना पाले हुए, चलते चलते पांव में छाले हुए, जिक्र कैसे हो किसी शैतान का, कारवां के चोर रखवाले हुए। वो जो खंडहर सा दिख रहा है तुम्हें, किसी शायर का घर रहा होगा। वो जो दुनिया को ना सुना पाया, दरों दीवारों से कहा होगा। उनको राष्ट्रपति अवार्ड जो मिला था, वो मिला था ना लड़का हिंदू का मैं और ना ही मुसलमान का, मुझको पहचानो मैं बैठा हूं हिंदुस्तान का। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।